हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी ट्रिपलेट चैनल लेकर के। और आज हम 8 तारीख है, 8 मार्च, और बहुत सी बच्चों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि सर हमें जियोग्राफी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 एक बार समझा दीजिए। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा है, आज मैं लेकर आया हूँ जियोग्राफी से, और इसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले यही बनता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए जो जीवन रेखाएं हैं वो क्या होती है। तो सबसे पहले एक जो होती है वो है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र जो है वो प्रत्येक देश के लिए उसकी जीवन रेखाएं हैं। परिवहन तंत्र का कार्य क्या है, यह क्या होता है? एक ऐसा माध्यम या ऐसा तंत्र जिसके द्वारा वस्तुओं को या मनुष्य को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, उसे परिवहन के साधन कहा जाता है। अब इसमें आता है परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं, तो ये तो हमने क्लियर किया। अब है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है हमारा स्थल परिवहन, और नंबर 2 है वायु परिवहन, और नंबर 3 है जल परिवहन। इस तरह से हमारे जो देश हैं, जितने भी देश हैं, उन सब की जीवन रेखाएं कही जा सकती हैं परिवहन की सुविधाएं। और ये परिवहन की सुविधाएं जो हैं ये स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन हैं। इनके अलावा भी कुछ पदार्थों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए अलग से परिवहन होता है, जैसे कि पाइपलाइन परिवहन। तो उसका हम आगे देखेंगे। स्थल परिवहन क्या होता है? स्थल परिवहन, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला परिवहन का साधन है स्थल परिवहन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये स्थल परिवहन का साधन, और यह जो है जाल बिछा हुआ है, प्रत्येक देश में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्थल परिवहन के माध्यम से। यह सड़क जाल 23 लाख किलोमीटर है। 23 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर जो है जाल बिछा हुआ है विश्व में। अब इसके बाद भारत की कुछ मुख्य सड़कें हैं। भारत की मुख्य सड़कें क्या हैं? भारत की मुख्य सड़कें, भारत की मुख्य सड़कें लगभग 6 भारत की मुख्य सड़कें हैं। नंबर 1 तो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। नंबर 1 है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या होता है? ये मान लीजिए एक देश है,
और इस देश में ये जो 4 प्रमुख महानगर हैं, इनको जोड़ने वाला जो स्थलीय मार्ग है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहा गया है। हमारे देश का महामार्ग है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ये आपस में एक स्वर्णिम चतुर्भुज से महामार्ग से जुड़े हुए हैं। अब नंबर 2 में है राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है? यह देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले मार्ग, जैसे दिल्ली, अमृतसर और कन्याकुमारी से श्रीनगर, इस तरह से ये जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं देश के, उनको जोड़ता है। ये एक देश है मान लीजिए, और यहाँ पर दो राज्य हैं, महानगर हैं, इनको आपस में जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला मार्ग है वो है नंबर 3। नंबर 3 पर हमारा जो मार्ग आता है वो है राज्य मार्ग। राज्य मार्ग। अब ये राज्य मार्ग क्या होता है? यह राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। यह राजधानियों को जोड़ता है। जो राज्य की राजधानियां होती हैं उनको आपस में जोड़ता है ये मार्ग। इसके बाद आते हैं हम चौथे मार्ग पर। 4 नंबर मार्ग है जिला मार्ग। अब ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा जिला मार्ग क्या है। जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग को कहते हैं। जिले के सभी प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जिला मुख्यालय से जोड़ता है। 5वें नंबर पर हमारी जो सड़कें आती हैं उनको हम बोलेंगे अन्य सड़कें। ये अन्य सड़कें क्या होती हैं? ये ग्रामीण क्षेत्रों को, गांवों को शहर से जोड़ती हैं। ये गांवों को शहर से जोड़ती हैं। नंबर 6 हमारी आती हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कों का क्या अर्थ होता है? तो सीमांत सड़कें जो हैं, ये सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में बनाई गई सड़कें होती हैं। संगठन जैसे कि पीडब्ल्यूडी जैसे बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी के द्वारा कुछ सड़कें बनाई जाती हैं, के द्वारा कुछ सड़कें
बनाई जाती हैं और उनका रख रखाव भी वही करता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका नाम है। और ये सड़कें जो हैं कुछ संगठन की होता है, ये इसके द्वारा बनाई जाती हैं और इसका रख रखाव भी सड़कों का यही करता है। अब आते हैं हम रेल मार्ग में। अब है हमारा परिवहन का साधन नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग यह जो है हमारे देश में कब आया? रेल मार्ग हमारे देश में 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। कितनी दूरी थी? 35.6 किलोमीटर। 35.6 किलोमीटर की दूरी थी। कहीं 5 मिलेगा आपको पॉइंट में तो कहीं 6 मिलेगा, तो 5-6 दोनों ही याद रखना। फिर 31 मार्च 2004 के दिन भारतीय जो रेल मार्ग है, 31 मार्च 2004 तक कुल रेल मार्ग 63,221 किलोमीटर थी। 63,221 किलोमीटर थी। इतनी कुल लंबाई थी 2004 में। लेकिन यह लंबाई जो है वर्तमान में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? वर्तमान में 2,28,170 2,28,170 किलोमीटर जो है कुल लंबाई हो चुकी है। तो रेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे से तरक्की की है। और फिर जो है रेल की 2 प्रकार की जो रेल लाइन होती हैं, उनकी जो लाइनें होती हैं उनकी कितनी दूरी होती है वो भी हम देखेंगे। तो एक होती है गेज मीटर। इसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर। और दूसरी जो होती है वो होती है छोटी लाइन। मीटर लाइन भी होती है एक, लेकिन हम पहले छोटी लाइन देखते हैं। छोटी लाइन जो होती है वो 0.762 से लेकर के 0.610 तक होती है। 610 तक होती है mm। अब आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी लाइन जिसे बोलते हैं मीटर लाइन होती है और इसकी लंबाई होती है
1 मीटर, 1 मीटर, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। अब हमने 2 मार्ग जो हैं सॉल्व किए हैं, तो स्टूडेंट्स हम प्रयास करेंगे कि अगली एक ही वीडियो में ज़्यादातर चैप्टर ये क्लियर हो जाए, लेकिन पॉसिबल मुझे लगता नहीं। यह चैप्टर 3 या 4 वीडियो में ही क्लियर होगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो न रखते हुए हम छोटी छोटी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप भी बोर न हो और आप भी अच्छे से लर्न कर सकें। इन वीडियोस को आप जब भी खाली होते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार दिन में ज़रूर देखिए और लाभ उठाइए। तथा आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बढ़ाया गया एक अंगूठा, आपका बढ़ाया गया एक आगे हाथ मुझे और मेरे चैनल को अच्छा करने पर, प्रदर्शन सुधार करने पर बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। धन्यवाद। जय हिंद।